हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी दो बच्चों के बारे में है। ये कहानी अमजद और अस्मा के बारे में है। अमजद और अस्मा दोनों बहन भाई थे और वो दोनों तकरीबन हम उम्र थे। वो दोनों हमेशा एक साथ खेलते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। अमजद और अस्मा पहाड़ी इलाकों में गांव में रहते थे। पहाड़ी इलाकों में शाम होने के बाद अक्सर लोग बाहर नहीं निकलते और शाम के बाद ये तस्वुर किया जाता है कि जिन्नात फिर बाहर आजादी से घूमते फिरते हैं और वो इंसानों को पसंद नहीं करते। एक दिन अस्मा और अमजद बाहर खेलने के लिए जा रहे थे और शाम के करीब का वक्त हो रहा था, तो उनकी अम्मी ने दोनों से कहा कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना और साथ में पास ही गांव के करीब एक कुआं है, वहां से ताजा पानी पीने के लिए साथ लेते हुए आना। गांव वगैरह में अक्सर पब्लिक कुआं होता है जहां से लोग फ्रेश पानी निकालते हैं पीने के लिए या फिर इस्तेमाल के लिए। अब अस्मा और अमजद खेल में इस कदर मगन थे कि उन्हें ख्याल ही नहीं आया कि कब शाम हो गई। अब वो दोनों घर की तरफ चलते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि उनके हाथ में पानी का खाली बोतल है और अम्मी ने पानी साथ लाने को कहा था। घर में जाकर अम्मी से डांट भी पड़ेगी। अमजद कहता है कि चलो जल्दी से जाकर पानी निकाल लेते हैं। अब काफी अंधेरा हो चुका होता है और कुआं गांव के बाहर एक चट्टान के करीब वाक़या था। वो चट्टान और उसके इर्द गिर्द का इलाका काफी सुनसान और खामोश होता है और अंधेरा पड़ने के बाद अक्सर लोग वहां नहीं जाते। खैर, अमजद और अस्मा ने हिम्मत दिखाई और वो वहां पर आ पहुंचे। अब अमजद अस्मा से कहता है कि मैं पंप मारता हूं और तुम पानी भरने की कोशिश करो। चट्टान एक पहाड़ के दामन में होता है और पहाड़ का दामन चांद की रोशनी की वजह से चमक रहा होता है। अमजद पंप मार रहा होता है। अचानक वो चट्टान के ऊपर पहाड़ की तरफ देखता है तो देखता है कि दो लोग सफेद लिबास में पहाड़ के जंगलों की तरफ से अजीब तरीके से चलते हुए नीचे आ रहे होते हैं। वो ऐसे आ रहे होते हैं जैसे कि वो किसी चीज का ताक़ुब कर रहे हो या जल्दी में हो। अमजद कुछ देर तक गौर से देखने की कोशिश करता है कि रात के इस पहर ये कौन है और इस तरह क्यों चल रहे हैं, तो देखता है कि एक मर्द और एक औरत होते हैं। अब वो दोनों उनके करीब आ चुके होते हैं और चट्टान के ऊपर खड़े हो जाते हैं। दोनों के चेहरे सफेद रुमाल से ढके होते हैं, उनकी आंखें चमक रही होते हैं और उनका कद काफी लंबा होता है। लिबास सफेद रंग का और बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है जैसे फरिश्ते आसमान से उतरे हो। औरत के बाल इस कदर घने होते हैं और खूबसूरत कि इंसान देखता ही रह जाए। अमजद पूछता है, आप कौन हो? क्या आपको भी पानी चाहिए? वो मर्द और औरत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अजीब तरीके से उनकी तरफ नजर करके देखने लगते हैं। अमजद फिर से सवाल करता है कि क्या आप दोनों को भी प्यास लगी है? अब फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन इस बार हंसने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी हंसी बढ़ने लगती है। इन्हीं सब में अस्मा अमजद के पीछे आकर छुप जाती है। वो दोनों हमसे कहते हैं कि तुम दोनों को इस वक्त यहां नहीं आना चाहिए था, ये वक्त हमारे निकलने का है। अमजद पूछता है कि आप लोग कौन हो? अमजद के ये कहने पर वो चेहरे से रुमाल हटाते हैं तो उनका चेहरा किसी बकरी के मानिद होता है और शक्ल ऐसी खौफनाक जैसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए और एकदम से उनकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगते हैं और अमजद और अस्मा की तरफ नीचे बढ़ने लगते हैं। अमजद जैसे ही उनके पांव देखता है तो वो भी बकरी के पांव की तरह होते हैं। अमजद समझ चुका है कि ये इंसान नहीं। अमजद अस्मा के हाथ को थामकर वहां से दौड़ने लगता है। वो दोनों भी उनका पीछा करते हैं, मगर किसी तरह अमजद गांव में अंदर दाखिल हो जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो दोनों जिन्नात गांव के बाहर दूर से उन्हें देखकर रोने लग जाते हैं। अमजद और अस्मा उस दिन के बाद से उस कुएं के करीब भी नहीं गए। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।